एज ए बार्सिलोना फैन आई फील बिट्रेड राइट नाउ। लाइक अब मैं किसी और के बारे में क्या बात करूं, क्या मैं मबाप्पे के बारे में बात करूं, क्या मैं किसी और के बारे में बात करूं, भाई हमारे अपने ही क्लब, द लेजेंड जो हमारा हो जाना था आगे इन द फ्यूचर, उस्मान डेम्बेले ही बिट्रेड जस्ट लाइक नेमार डिड इन 2017, ही डिड दिस राइट नाउ। और हमने नेमार बेचा था 222 का और इसको 120-30 का लेके आए थे, और अब ही वांट्स टू मूव टू पीएसजी। इसने वर्बल एग्रीमेंट डन कर लिया पीएसजी के साथ, 5 साल की डील है, बट ही वांट्स टू गो नाउ। अभी रिसेंटली मैड्रिड का मैच हुआ, अल क्लासिको फ्रेंडली हुआ, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गोल स्कोर किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस भाई, वन ऑन में टेक ऑन दे रहा था, एंड सडनली भाई न्यूज आती है नेक्स्ट डे कि भाई एम्बाप्पे पीएसजी जा रहा है। अभी उसने कुछ मंथ पहले कहा था कि आई वांट टू स्टे एट बार्सिलोना। आई डोंट नो व्हाई देयर इज बीन सो मच टॉक अबाउट पीएसजी, एंड देयर वाज एंड इज नथिंग विद पीएसजी, एंड नाउ ही इज गोइंग टू मूव टू पीएसजी। यार आई फील बिट्रेड। क्लब हैप्पी थे, फैंस हैप्पी थे, मैनेजर हैप्पी था। सबसे बड़ा उसने किया शावी को, शावी का ट्रस्ट तोड़ा उस बंदे ने यार। शावी ने उसकी फॉर्म को रिवाइव किया, फैंस उसको अपलॉड कर रहे थे, उस एक वो ना एक सेंट्रल पॉइंट बन गया था हमारा टीम का, एक मेन करेक्टर हो गया था हमारी बार्सिलोना की टीम का, कि हम इसके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर अगर वो इंजरी ना होती। लेकिन दिस इज हाउ ही रिपे अस बाय गोइंग टू पीएसजी। उस्मान डेम्बेले यार, शिट मैन। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 2017 में नेमार गया, हम 2017 में एम्बाप्पे को, इसको 2017 में डेम्बेले को लेके आए, तब से लेके अब तक उसका इंजरीज में सारा सीजन गया है। कभी इंजरीज इंजरीज 15-16 इंजरियां हुई हैं इसको 6-7 सीजन में। और हमेशा अब कभी बार्सिलोना ने इसके ऊपर ट्रस्ट रखा, जब जब इंजरी से लौट के वापस आया, फैंस ने इसको अपलोड किया, मैनेजर ने इसको बैक किया, टीममेट ने इसको हेल्प आउट किया। अगर कोई बू भी करता था, अगर फैंस बू भी करते थे, जब इसने एटलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट इसने राइट फुट से गोल किया था, नियर पोस्ट पे बहुत अमेजिंग गोल किया था इसने, सॉरी लेफ्ट फुट से, तो इसने फिर फैंस की तरफ इशारा किया था, उन्होंने अपलॉड किया था उस मैच के अंदर कि भाई जिस तरह की इसने परफॉर्मेंस दी थी। अब इतने अरसे 6 साल हमने इसको बर्दाश्त किया, इस पर पैसे खर्च किए, इस पर इस पे जो हमने सैलरी वेजेस उस पर पैसा खर्च किया, इसको इसको इलाज करवाया, यहाँ पे सारा कुछ इसको बर्दाश्त किया इतने अरसे 6-7 साल, और अब ये पिछले साल जो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं अबव ऑल ऑफ सीजन, जब से वो आया पिछले साल इसने जितने मैचेस खेले हैं इंजरी से पहले पहले, भाई उसकी फॉर्म रिवाइव की किसने? शावी ने। किसने ट्रस्ट किया? शावी ने। और ये शावी का उसने ट्रस्ट तोड़ा यहाँ पे आके, एंड भाई दिस इज अ ह्यूज फॉर बार्सिलोना, कि अभी फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब प्लेयर से क्लब भी चलता, मैसी गया, क्लब चल रहा है ना, नेमार गया, क्लब चल रहा है, बुस्केट्स रिटायर यहाँ से चला गया, मेसी, शावी रिटायर हुआ, इनिएस्टा रिटायर हुआ, बहुत से स्टार प्लेयर रिटायर हुए यहाँ पे, लेजेंड्स। कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ता, कभी नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे मुझे एक जॉन करन का कोट याद आता है, जब उसने बोला था, इफ यू हैव सेकंड थॉट्स ऑन प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, you are no longer of service to us. Barcelona is one of the best club in the world. और अगर आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं इसके बारे में, तो भाई यू शुड हैव टू गो। बार्सिलोना को जाने देना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट था 31 जुलाई तक उसका, उससे पहले 50 मिलियन रिलीज क्लॉज था, तो 25 मिलियन जाएगा डम्बेले को और 25 मिलियन जाना था क्लब को, तो ये भी लॉस था। हमने 120 खर्च किए और हमारे 25 मिलियन हमें मिल रहे हैं उसके, ये लॉस था, ये टोटली लॉस था। लेकिन वो डील नहीं हुई अभी तक। अब 31 जुलाई गुजर गई है, आज 1 अगस्त है आज, तो आज बार्सिलोना नेगोशिएट करेगी पीएसजी के साथ, पर बार्सिलोना के पीएसजी के साथ रिलेशन इतने तगड़े नहीं है। डेम्बेले ने रिक्वेस्ट की है बार्सिलोना से, और पीएसजी से भी कहा था कि हमारा ये रिलीज क्लॉज एक्टिव ना करें। और ऑन द अदर हैंड जो उसका एजेंट है, जो उसके ऑन्ट्राज हैं, वो फोर्स कर रहे थे इससे पहले कि तुम भाई अपना जो रिलीज क्लॉज है वो एक्टिवेट करो, ताकि 50 मिलियन में पीएसजी दे, 25 मैनेजर को जाए, ऑन्ट्राज को जाए, डेम्बेले को जाए, और 25 क्लब को जाए। और ये टोटली लॉस था हमारे लिए, लेकिन ये हुआ नहीं। अब बार्सिलोना नेगोशिएट करेगी पीएसजी के साथ, क्योंकि प्लेयर ने तो अग्रीमेंट डन कर लिया है। अब बार्सिलोना अब क्या बहस करेगी, जाने दे उसको अब, लेकिन एटलीस्ट उसके 100 मिलियन मांगे, 100 मिलियन उससे एटलीस्ट मांगे, क्योंकि जिस काइंड ऑफ प्लेयर वो है, और और बनता भी है उसका, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, इंजरी प्रोन है, एट द एंड हम पॉसिबिलिटी है कि उस पैसे से हम कुछ अच्छे पैसे ले सकते हैं। और अगर ये सब बगैरती अगर डम्बेले पहले लगाता, ये जो सब चूतियां रखते इसने अभी की हैं, ये हरकतें पहले कर लेता, तो पॉसिबिलिटी थी कि भाई मैसी रुक जाता, हम मैसी को रजिस्टर कर पाते। बट ये अब कहने की बातें हैं, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि, और ये बीच में
एक आ रही थी कि पॉसिबिलिटी कि जब गावी और डम्बेले को म्बाप्पे का स्वैप डील था, ये सब बुलशिट बातें थी। ये सब फ्रेंच मीडिया ने अपनी तरफ से बातें बनाई थी ताकि वो मैड्रिड के ऊपर प्रेशर डाले, ताकि मैड्रिड थोड़ा सा एक्टिव हो म्बाप्पे को लेने के लिए। ये सब बकवास बातें हैं। और वो जो डेको रफीनिया का मैनेजर था, डेको की डम्बेले से नहीं बन रही थी, डेको चाहता था अगर उसका प्लेयर खेले, और ये सब बकवास बातें हैं। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, इफ यू आर द बेस्ट, देन कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। Dembele is the first priority for Barcelona. Even Rafinha is playing for Barcelona. Dembele is the first priority. वो भी जानता था अगर वो परफॉर्म कर रहा था, वो परफॉर्म दे रहा था, परफॉर्मेंस दे रहा था, ड्रिबल कर रहा था, शॉट्स ले रहा था, ड्रॉ क्रॉसेस कर रहा था, बेस्ट प्लेयर था हमारे लिए। और पिछले साल कितना उसको अपलोड किया गया, कितना उसको अप्रिशिएट किया गया उसके डम्बेले की परफॉर्मेंस को, और उसने इसका ये जवाब हमें आंसर दिया इस तरह का। मुझे याद अच्छे से जब गैरी लिंगर ने ट्वीट किया था 2017 में, जब नेमर गया था बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी में गया था, उसने कहा था, ओ नेमर, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन टू गो फ्रॉम एफसी बार्सिलोना एंड दैट्स बैकवर्ड। भाई ये ट्वीट उसने किया 2 अगस्त 2017 को किया था उस बंदे ने ये ट्वीट, और वही हुआ। नेमार उसके बाद कभी भी टॉप 11 में नहीं आया, कभी भी उसने अपना बेस्ट नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया यूएफए। और यही डम्बेले के साथ होगा। डम्बेले इज चूजिंग द रॉन्ग क्लब। आई थिंक 2 साल सीजन पहले, एक साल सीजन 2 सीजन पहले डम्बेले के पीछे बैठी थी लिवरपूल। अगर उसको छोड़ना ही था बार्सिलोना, तो भाई उसको छोड़ के जाता, तब छोड़ के जाता किसी बड़े क्लब के लिए, लिवरपूल के लिए, पीएसजी के लिए। यार फ्रेंच प्लेयर आई थिंक डिस्कस्टिंग प्लेयर है। अभी उधर से एम्बापे का डील भी चल रही है। अब ऑब्वियसली वो इन सबको एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, और लुइस एनरिके पे मैं करता हूँ बिलीव, पीएसजी कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब लुइस एनरिके इज द मैनेजर ऑफ पीएसजी, none other than। और आई बिलीव इन लुइस एनरिके, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर फॉर बार्सिलोना साइड। ट्रेबल जिताया उसने हमें, उसके अलावा उसने स्पेन के साथ उससे भी अच्छे यंगस्टर्स उसने प्ले कराया, तो वो एक टीम बिल्ड कर रहा है, और खलीफा अल नसीर उसको एक टीम बिल्ड करने दे रहे हैं, उसकी मर्जी के प्लेयर लेके आ रहे हैं। अभी देखो क्या होता है। अभी डम्बेले को अब बार्सिलोना जाने दे रही है, जाने देगी, नेगोशिएशन क्या होती है क्या नहीं, वो फर्दर पता चलेगा। लेकिन बार्सिलोना के पास जो पॉसिबिलिटी रिप्लेसमेंट है, वो उसके लिए एक तो एब्दी है। एब्दी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, यंगस्टर है, पोटेंशियल है, उसके अंदर स्पेस है, और प्री सीजन के अंदर उसने अपने को प्रूव किया, जो उसने आर्सेनल के अगेंस्ट स्लीबा काटा था, और स्लीबा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लास्ट ईयर इन द आर्सेनल साइड, बस सेंटर बैक था वो, उसने उसको फर्स्ट टेक ऑन में उसे काटा, और दिस लीड्स टू गोल। ठीक है। अब लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें बार्सिलोना को कोई और प्लेयर नहीं चाहिए। बार्सिलोना हैव टू साइन अनदर प्लेयर। और डम्बेले की रिप्लेसमेंट और पॉसिबिलिटी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? एक जॉ फेलिक्स का नाम आ रहा था पिछले दिनों में, और एक बर्नार्डो सिल्वा था, क्योंकि बार्सिलोना के पास इतना बजट नहीं था कि बार्सिलोना इसको अफोर्ड कर सकती थी दोनों को। अब डम्बेले जाता है, अच्छी है, हैंडसम अमाउंट देके जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बार्सिलोना कोई प्लेयर साइन करे। और प्लेयर क्या साइन होगा? आई थिंक डम्बेले की रिप्लेसमेंट जो होगी ना, वो है बर्नार्डो सिल्वा। उससे अच्छा वन ऑन वंस में, भाई ड्रिबलर, डम्बेले के पास भी ड्रिबलर थी, वो एक पेस थी, वो पेस से मतलब छोड़ कर ड्रिबल करता था, एट द एंड वो फंबल भी होता था मोस्ट ऑफ द टाइम डम्बेले। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा इज क्लीन ड्रिबलर, पेस नहीं है, लेकिन वो स्लो ड्रिबल के साथ, जैसे मेसी था 3 से 4 बंदे काटता था। रिसेंटली आपने देखा बायर्न के अगेंस्ट, मैड्रिड के अगेंस्ट, उसने फाइनल के अगेंस्ट उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर सिटी, फॉर श्योर। और वो ना होता तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि भाई सिटी चैंपियन लीग जीती है, ट्रेबल जीतती विदाउट बर्नार्डो सिल्वा। जॉ फिलिक्स, आई डोंट थिंक सो कि जॉ फिलिक्स अभी बार्सिलोना में आ रहा है, नेक्स्ट सीजन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आई डोंट थिंक सो ही इज द मेन प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना। अगर नबेल जाता है, तो भाई जाओ कैंसेलो की ऑप्शन बार्सिलोना के पास ऑप्शन हो जाती है, और उसको ऑप्शन टू बाय में ले सकते हैं, उसको सैलरी भी दे सकते हैं। तो अगर डम्बेल जाता है, तो ये पॉसिबल ऑप्शन है अगर बार्सिलोना के पास अभी, जाओ कैंसेलो की और बर्नार्डो सिल्वा की। अभी देखते हैं क्लब इसको कैसे परस्यू करता है, किसको लेके आते हैं, किसको नहीं। बट एट द एंड में मैं यही कहूंगा, भाई डम्बेले, यू हरामी, यू बगैरत आदमी, यू बिट्रेड अस एट द मोमेंट जब हमें पता लग रहा था कि नेक्स्ट सीजन में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। वो साइन एन अमेजिंग प्लेयर, सीएम गुंडोगान किया है, और ओरे रोमियो बहुत तगड़ा खेला अपने मैरिड के अगेंस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम उसने किया, ओन किया मैरिड को उस मैच के अंदर। एंड पेड्री है, डियोंग की क्या परफॉर्मेंस है, बेहतरीन। एंड फ्रंट थ्री पे हमारे पास लेवेंडोस्की, डम्बेले, रफीनिया, एब्दे, आंसू फाती, फरन टोरेस बेहतरीन था, और हमें लगा था कि हम नेक्स्ट सीजन चैंपियन लीग में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कोई नहीं, इट्स हैपेंड। लेकिन अभी अगर डम्बेल जाता है, तो बार्सिलोना को शुड फाइंड एंड प्रॉपर विंगर, लाइक आई थिंक, और इससे बेस्ट चॉइस बर्नार्डो सिल्वा के अलावा कुछ नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक